हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से अपने टेबल के अंदर से डेटा को लुकअप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट की एक टेबल है और यहाँ पर मुझे रोल नंबर 5 के नेम को इस टेबल के अंदर से लुकअप करना है। वैल्यू को लुकअप करने के लिए और फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल साइन को मैं इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन को टाइप करेंगे। फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा फंक्शन इंसर्ट हो गया है। उसके बाद सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना है वीलुकअप का वो है लुकअप वैल्यू। मुझे क्या करना है, मुझे रोल नंबर 5 का यहाँ पे वैल्यू को लुकअप करना है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर मैं कंप्लीट टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर एक विशेष पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वीलुकअप फंक्शन आप टेबल पर अप्लाई करते हैं, जो आपकी लुकअप वैल्यू है जैसे रोल नंबर 5 है तो वो टेबल के पहले ही कॉलम में होना चाहिए, तभी आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर लुकअप करके देगा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे इसका यहाँ पर नेम यहाँ पे लुकअप करना है तो मैं यहाँ पे टेबल में देखिए फर्स्ट यहाँ पर रोल नंबर है, वहाँ पर वो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम में यहाँ पर मुझे नेम दिए हुए हैं तो मुझे उसका नेम जहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर मैं मैनुअली कीबोर्ड से 2 टाइप करूँगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और मैं यहाँ पे एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रोल नंबर 5 है वो यहाँ पे टेबल के अंदर सेकंड कॉलम से इसने आपको उसका नाम यहाँ पे लुकअप करके दिया है रोल नंबर 5 का। और देखिए वीलुकअप का सबसे बड़ा कमाल ये है कि यहाँ पर मैं जैसे ही किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर उसका जो डेटा है वो आपको लुकअप करके देगा। जैसे रोल नंबर 5 को मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मंजीत को इसने इस टेबल से लुकअप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अन्य रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैंने 3 को चेंज किया तो यहाँ पर जो लता का जो रिकॉर्ड है वो आपको टेबल के अंदर से लुकअप करके आसानी से देगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रोल नंबर 3 का मुझे यहाँ पर इस टेबल के अंदर से उसका मैथ के जो मार्क्स हैं वो मुझे यहाँ से लुकअप करने हैं। सबसे पहले हम इक्वल साइन को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन को यहाँ पे टाइप करेंगे वीलुकअप और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करूँगा जिससे कि मेरा फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे में मैं फिर से अपनी जो कंप्लीट टेबल है उसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए मेरे पहले कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड में नेम, थर्ड, 4 और 5 नंबर में आपके मैथ के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे 5 कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रोल नंबर 3, आप देखिए यहाँ पर जो रोल नंबर 3 है उसका आपको मैथ के 60 मार्क्स आपको यहाँ पर लुकअप करके देगा। जैसे ही मैं इस रोल नंबर को यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 टाइप किया तो आप देखेंगे यहाँ पर उसका जो नेम है वो यहाँ पे आ चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही वीलुकअप फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे उसका जो मैथ है उसके मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इस फंक्शन को
यहाँ पर एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा माउस की लेफ्ट बटन को। अब जैसे मुझे यहीं पर ही क्या है उसका मुझे जैसे टोटल निकालना है तो यहाँ पर मैं उसके टोटल जिस कॉलम में दिया हुआ है उस कॉलम को यहाँ पर मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 नंबर पे इसका टोटल की पोजीशन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कॉलम यहाँ पर आप 8 मैं यहाँ पे 5 को हटा के 8 को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 1 का यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो इसी प्रकार से जिस भी कॉलम का आपको डेटा को यहाँ पर लुकअप करने के लिए बोला जाता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे उस कॉलम की पोजीशन को आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और आपकी टेबल में से उसी कॉलम से आपको वीलुकअप फंक्शन आपको डेटा को लुकअप करके बहुत ही आसानी से आपको देगा। और वीलुकअप फंक्शन लगाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अपनी टेबल पर एक बार वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे और जिसका भी रोल नंबर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसी का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। आपको बार बार अपनी टेबल में से डेटा को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो हमारे पास मेथड है वो है कि मुझे यहाँ पे उसका कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है वीलुकअप फंक्शन के थ्रू। जैसे मुझे यहाँ पे रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं इक्वल सिंबल को यहाँ पे क्या है इंसर्ट करूँगा और वीलुकअप फंक्शन को यहाँ पे मैं टाइप करूँगा और फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड से मैं टैब की को प्रेस करूँगा। आप किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए दोस्तों आप या तो उस पर माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से सिंपली टैब की प्रेस करके आप फंक्शन को आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। मैं क्या करूँगा रोल नंबर 1 को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरी लुकअप वैल्यू है। उसके बाद कॉमा टेबल एरे में मैं क्या करूँगा कंप्लीट अपनी जो टेबल है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी आपने देखा यदि उसका मुझे उसका नेम निकालना है तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप किया तो यहाँ पर देखिए टेबल में मुझे उसका कंप्लीट जो उसके सब्जेक्ट टोटल तक उसका मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड को क्या करना है लुकअप करना है। तो सबसे पहले उसका मुझे नेम चाहिए तो यहाँ पर मैं 2 टाइप करूँगा कॉमा उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूँगा ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो लोकेश का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा इसे ड्रैग कर देता हूँ माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा। तो आप देखेंगे उसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है यहाँ पे एक्सेस होके आ गया है। और मैं इसका जैसे ही यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे चेंज करके किसी अन्य रिकॉर्ड को यहाँ पे लुकअप करना चाहता हूँ, जैसे मुझे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका जो कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर 4 को टाइप किया और यहाँ पे देखिए जो उसका 4 का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर वो निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिसका भी रोल नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसी का जो रिकॉर्ड है आपकी टेबल से आपको निकाल के वीलुकअप फंक्शन देगा। परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है वीलुकअप फंक्शन के अंदर, जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर 10 को टाइप करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके मार्क्स हैं वो यहाँ पे मैं यहाँ पे रोल नंबर 10 को टाइप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो इसने जो रिकॉर्ड है यहाँ तक तो इसने ठीक दिया उसका नाम तक, यहाँ पर उसके मार्क्स भी हमें प्रॉपर इसने एक्सेस करके दिए हैं। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 11 को टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका मार्क्स हैं उसका जो नेम है 11 पे लता 85 85 60, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर जो उसके अकाउंट्स के मार्क्स हैं वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। उसके बिजनेस के मार्क्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं ना उसका ही टोटल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इस पार्ट को मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीलुकअप फंक्शन के द्वारा कंप्लीट रिकॉर्ड को आप कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम नेम के थ्रू
किस तरीके से आप डेटा को आसानी से लुकअप कर सकते हैं, अब हम उसको जानते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था। मुझे एक टेबल यहाँ पे दे दी गई थी और उसमें से मुझे उसके नेम के थ्रू मुझे क्या करना था, उसका मुझे यहाँ पे टोटल निकालना था। तो यहाँ पर मुझे उसका टोटल यहाँ पे एक्सेस करना है। जरूरी नहीं है कि ये टेबल आपको इसी तरीके से इंटरव्यू में दी जाए, टेबल आपकी अलग तरीके से भी आपसे वहाँ पे रिकॉर्ड पूछा जा सकता है। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा क्या है, इस बार नेम है, क्योंकि मुझे इस बार नेम से अपनी टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को क्या करना है, लुकअप करना है। टेबल एरे में अब देखिए मैं अपनी कंप्लीट टेबल को यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे इसका यहाँ पे टोटल चाहिए। तो टोटल को देखिए, ये मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे क्या है, मुझे टोटल दिया हुआ है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 प्रेस कर देंगे और एंटर की। आप देखेंगे यहाँ पर NA नॉट अवेलेबल, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड लाके हमें नहीं देगा। तो इस गलती को हम कैसे पहचानेंगे, क्या हमने गलती करी अपने डेटा को लुकअप करते समय, टेबल तो मेरी कंप्लीट सेलेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप टेबल आपको इस तरीके से दी हुई है और वहाँ पे पहले कॉलम में आपको रोल नंबर दिए हुए हैं, जब भी आप VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करें तो आपको ध्यान रखना है हमेशा उस टेबल को लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए, यानी कि आपको लुकअप वैल्यू से ही उस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को दोबारा अप्लाई करता हूँ फिर से, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी नेम, कॉमा। तो इस बार मैं क्या करूँगा, अपनी टेबल को रोल नंबर से सेलेक्ट ना करके मैं इसे नेम से सेलेक्ट कर लूँगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार एक कॉलम यहाँ से घट गया है तो यहाँ पर मैं 7 को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक बार दोबारा से टेबल को मैं रोल नंबर से लेके टोटल तक सेलेक्ट करूँगा। कॉमा, तो 7 नंबर में मेरा टोटल दिया हुआ है, कॉमा 0 और एंटर। आप देखेंगे आपको यहाँ पर लोकेश का जो रिकॉर्ड है, आप देखिए लोकेश और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ चुका है। मैं यहाँ पे किसी अन्य नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे जो रोहन का जो रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे नेम के थ्रू भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड को आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको विशेष पॉइंट का ध्यान ये रखना है कि जब भी आप वैल्यू को लुकअप करें वो आपके टेबल में पहले कॉलम में होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको समझ में आई होगी। जो हमें वीडियो में इस वाले पार्ट में जो दिक्कत हमें क्रिएट हुई थी कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो डेटा है वो मैच नहीं हो पा रहा था, उसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से इस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।